क्या आप जानते हैं रावण वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रावण वध के बाद लंका में सन्नाटा छा गया था। चारों ओर शोक, विनाश और वीरानी थी। अपने भाई रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को खोने के बाद शूर्पणखा का हृदय भीतर से टूट चुका था। जो कभी अभिमानी और क्रोध से भरी रहती थी, वही अब अकेली, असहाय और पश्चाताप में डूबी हुई भटक रही थी। उसे बार बार वही क्षण याद आता जब उसने राम को देखा था। वो आकर्षण, वो मोह जो अब उसकी आत्मा में गहराई तक बस चुका था। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा और उसकी वासना एक गहरी तड़प में बदल गई। अब वो राम को पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप को समझने और पाने की चाह में तप करने लगी। उसने सब कुछ त्याग दिया, राजसी जीवन, राक्षसी प्रवृत्ति और यहाँ तक कि अपना अहंकार भी। वो घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक उसने भोजन जल का त्याग कर केवल राम नाम का जाप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके सामने शूर्पणखा का रूप बदल चुका था। वो अब एक साध्वी जैसी लग रही थी। आंखों में पश्चाताप और भक्ति का भाव था। ब्रह्मा ने कहा, देवी वर मांगो। शूर्पणखा ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु राम का सानिध्य चाहिए। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, ये इच्छा इस युग में पूर्ण नहीं हो सकती, परंतु द्वापर युग में जब वही राम श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हें तुम्हारे भाव के अनुसार उनका साक्षात्कार अवश्य मिलेगा। तुम्हारा ये मोह तब सच्चे प्रेम में बदल जाएगा। समय बीता, युग बदला। द्वापर युग आया और मथुरा में एक कुब्जा नाम की दासी जन्मी, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, परंतु भीतर कहीं एक गहरी भक्ति छुपी हुई थी। वही शूर्पणखा थी, जो अपने पूर्व जन्म की तपस्या का फल भोग रही थी। एक दिन जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उन्होंने उस कुब्जा को देखा। उसकी सेवा भावना और प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने उसके शरीर को सीधा कर दिया। जैसे ही उसका शरीर सीधा हुआ, वैसे ही उसका मन भी शुद्ध और निर्मल हो गया। उस क्षण उसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, मानो वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। अब वो प्रेम वासना नहीं था, बल्कि एक सच्चा निष्काम भक्तिभाव बन चुका था। शूर्पणखा, जो कभी क्रोध और अहंकार की प्रतीक थी, अब प्रेम और समर्पण का रूप बन चुकी थी। इस प्रकार एक राक्षसी का जीवन तपस्या और भक्ति के माध्यम से बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप और भक्ति से वो ईश्वर तक पहुंच सकता है और उसकी हर अधूरी इच्छा एक दिन पूर्ण हो सकती है।